आप 5 धूर जमीन रखते हैं तो उसका 200 साल से संभाल के रखे हुए, गलती किसकी है? ये आपकी है या सरकार की गलती है? आप अपनी जवाबदेही को निभाना नहीं चाहते। 5 धूर जमीन परचेस करते हैं तो उसके पेपर को कितने अच्छे तरीके से संभाल करके रखते हैं, और हजारों हजार बीघा के पास आपके पास कोई पेपर नहीं जो हमारे आपके बुजुर्गों ने प्रॉपर्टी को वक्फ किया। आप हिसाब नहीं देना चाहते, आप फलाही काम नहीं करना चाहते, आप यतीमों का जो हक है वो नहीं देना चाहते, आप विधवाओं का हक नहीं देना चाहते, आप मिस्किनों का हक देना नहीं चाहते। हिंदुस्तान में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जिसका पेपर नहीं हो। आदाब, मैं हूं सालिक। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। वक्फ को लेकर के पूरा हाहाकार मचा हुआ और एक दिन का समय बाकी है। उम्मीद पोर्टल पर 5 तारीख तक लास्ट डेट रखी गई है और ऐसे में बहुत से लोग नाउम्मीदी के शिकार हैं कि क्या होगा नहीं होगा, क्या वक्फ प्रॉपर्टी पूरी तरह से सरकार की हो जाएगी। इसको लेकर के बेचैनी देखी जा रही है। ऐसे में हम सीधे तौर पर बात करने के लिए आए हैं बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद साहब। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो मामला चल रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि उम्मीद पोर्टल पर डेटा अपलोड नहीं हो रहा है, पूरे पूरे दिन काम करते हैं, डेटा अपलोड नहीं हो पा रहा है, एरर आ रहा है और सर्वर डाउन चल रहा है। रात के 11 बजे तक 12 बजे तक हम लोग काम करते हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। 1 घंटे का रात में कभी कभी पोर्टल काम करता है। तो क्या आप इसमें काम कर रहे हैं लगातार, को क्या लग रहा है उम्मीद पोर्टल पर किस तरीके की परेशानियां हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको समझने की जरूरत है कि जो टाइम दिया गया था उस टाइम फ्रेम के अंदर जब आप काम नहीं करेंगे तो लास्ट आवर में सारे लोग का लोड उसी इस पे पड़ेगा। इस वजह से थोड़ी परेशानियां हो रही है। अगर इस तरह की बातें होती तो मेरे यहाँ 95% प्रॉपर्टी अपडेट उम्मीद पोर्टल पे नहीं होती। 95% हो चुका है। कितनी प्रॉपर्टी टोटल? देखिए, लगातार प्रॉपर्टी चढ़ रही है। जो आपके यहाँ रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है, नियर अबाउट 3600 प्रॉपर्टी है। हाँ, उसमें बहुत सारे बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं और नियर अबाउट 6000 के आसपास सुन्नी बोर्ड का है। अच्छा। तो ये हमको लगता है कि अभी हमारे पास आज दिन भर टाइम है, कल रात भर टाइम है, कल दिन भर टाइम है। हमको उम्मीद है कि मैक्सिमम प्रॉपर्टी को हम लोग अप टू डेट 100% टारगेट अचीव कर दें। किसी तरह की कोई परेशानी ना? आपको ये नहीं लगता है कि डेट आगे बढ़नी चाहिए, जिसको लेकर के ऑल इंडिया फैसला बोर्ड और जमीयत उलमा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, याचिका दायर किया था, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि डेट बढ़नी चाहिए? देखिए, इस मामले में हम सियासत नहीं करना चाहते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी विदाउट डॉक्यूमेंट्स कोई प्रॉपर्टी वक्फ की होती नहीं है। और आप अपने टाइम फ्रेम में काम न करके आप लगातार बहाने की बात कर रहे हैं। इस तरह की चीजों को हम पसंद नहीं करते हैं। उलमाए कराम से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लीगल बातों को समझे। जो भी बड़े दायरे हैं उनसे मेरी आपके माध्यम से, मंथन टुडे के माध्यम से अपील है कि उनके दायरे में जितनी मस्जिदें हैं, खानकाह हैं, इमाम बारगाह हैं, दरगाह हैं, उनका तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स मंगा ले। आप कितने दिनों तक बहानेबाजी आपकी चलेगी? और प्रॉपर्टी हो इमामबाड़े की शक्ल में, कब्रिस्तान की शक्ल में, मस्जिद की शक्ल में, खानकाह की शक्ल में, इस तरह की प्रॉपर्टी को अगर पब्लिक डोमेन में की नेचर को, पेपर को अपडेट किया जाए और उसके नेचर को सामने लाया जाए तो ये तो अच्छी बात है। ये हम पर जो लगातार तरह तरह के जो आरोप लगते हैं, ये आरोप पूरी तरीके से खारिज हो जाएंगे और ये मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम अप टू डेट कर रहे हैं, उम्मीद पोर्टल पे मैंने ये कर रहे हैं, डाल रहे हैं। और ये जो आज जो जागरूकता है कि पेपर खोजा जा रहा है, तो आपको आजादी के बाद किसने ये बात मना किया था कि आप इमाम बारगाह का पेपर नहीं रखिए, खानकाह का पेपर नहीं रखिए, मस्जिद का पेपर नहीं रखिए? आप 5 धूर जमीन परचेस करते हैं तो उसके पेपर को कितने अच्छे तरीके से संभाल करके रखते हैं, और हजारों हजार बीघा के पास आपके पास कोई पेपर नहीं जो हमारे आपके बुजुर्गों ने प्रॉपर्टी को वक्फ किया। और इस कहने के साथ एक और चीज साफ कर दे कि जो प्रॉपर्टी शिया वो बोर्ड सुन्नी बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है
उस प्रॉपर्टी के लिए टाइम बाउंड नहीं है, उनको 6 महीने का टाइम दिया गया है। और आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि आप प्रशासनिक तौर तरीके से आपको पेपर निकालने में, आपको रजिस्ट्रेशन करने में, किसी प्रक्रिया में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो एक्ट में इसको पूरी तरीके से परिभाषित किया है और हम लोग बैठे हुए हैं इस काम के लिए। पूरी मुस्तैदी के साथ आपको मदद करेंगे। हम लोग लगातार, जब हमारे पास आदमी कम पड़ रहे थे, तो बाहर से आदमी को, नई टेक्नोलॉजी को हायर कर करके हम लोग रात-रात भर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और हमको ये लगता है कि जो प्रॉपर्टी आज के डेट में पब्लिक डोमेन में प्रैक्टिकल दिखती है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा हम पेन पेपर में दिखेगी, हमारी लीगल तरीके से दावेदारी होगी, जिसको प्रशासन भी मानेगा, सरकार भी मानेगा और न्यायालय भी मानेगा। क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के बिना वजह की बात करने वाले जो लोग हैं, उन चीज़ों को समझे और ख़ास करके दीनी मामला हो या दुनियावी मामला हो, इस पे आपके माध्यम से अपील है कि कोई भी बात करने के पहले, कोई भी न्यूज़ देने के पहले, कोई भी प्रोपेगेंडा करने के पहले आपस में ज़रूर बैठे और ये कानूनी चीज़ों को समझे और समझ करके ही आगे बढ़े। जाने अनजाने में आप आगे बढ़ते हैं, इससे हम लोगों को भी काम करने में बहुत सारी दुश्वारियाँ होती है। अब आपके हिसाब से ये है कि आपने डेटा पूरा कर लिया, लेकिन कई सारी जगह पर अभी बाकी है, तो ऐसे में लगता है कि डेट बढ़ना चाहिए, लेकिन आपने बोला कि वो उनकी ज़िम्मेदारी थी। तो क्या किनकी देखिए, ज़िम्मेदारी थी ये समझाने में? अच्छा, ये एक सेकंड, मैं एक सवाल करना चाहूँगा इसमें कि जो हमारे कहते हैं कि मिल्ली तंज़ीमें हैं, क्या वो फ़ेल हो रही हैं इस चीज़ में समझाने में, पब्लिक तक पहुँचने में? देखिए, पहले तो बात की आपको को हम बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में जो बातें गई थी, वहाँ से डायरेक्शन है जी। कि आपको अगर इस तरह लगता है कि हम टाइम फ्रेम में अपने डाटा को उम्मीद पोर्टल पे लोड नहीं कर पाएँगे, तो आप बिहार में या यूपी में कहीं वफ़ ट्रिब्यूनल है, आप वहाँ जा सकते हैं, उसको सारा पावर वेस्ट है। और आपको मैं लगातार बता रहा हूँ, चूँकि मैं पहले भी 15 से 20 इस कुर्सी पे था और बहुत सारी प्रॉपर्टियों को हासिल किया है न्यायालय के माध्यम से। हम आपको बताते चले कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को विदाउट पेपर वक़्फ़ नहीं कर सकते हैं और आप लगातार इन चीज़ों से क्यों भाग रहे हैं? आपके पास कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? ये आप समझिए कि जो ये चेयर है, ये कानून से बंधा हुआ है और कानूनी तौर तरीके से ही इस प्रॉपर्टी को आप हासिल करेंगे, चाहे वो इन्क्रोचमेंट का मामला हो या सेल परचेस का मामला हो। हम आपको कि हाई कोर्ट के जस्टिस के अगेंस्ट में यहाँ से आदेश हुआ है, भारत सरकार के मंत्री के अगेंस्ट में यहाँ से आदेश हुआ है। आप आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों में जहाँ आपकी गलतफ़हमियाँ हैं, उस पे लगातार बैठने की ज़रूरत है। वफ़ विदाउट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट वफ़ डीड, ये वफ़ नहीं हो सकता, चाहे आप जिस फील्ड में लड़ाई लड़ें। सिविल का जो मामला है, वफ़ का मामला सिविल लिटिगेशन से मामला है और जब तक आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा, तब तक आप कोई बात नहीं कर सकते हैं और जितने हल्ले-हंगामे आपको सियासत करना, आप करिए। हमारा ये मामला है कि बिहार वक्फ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो या अलग-अलग स्टेट में वक्फ बोर्ड जो काम कर रहे हैं, ये बताइए कि इसका मकसद फलाही काम और दीनी काम करना था, कहाँ हो रहा है? उस पे क्यों नहीं उलमाए कराम और जो इस तरह के अदारे हैं, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर मान लिया जाए कि पब्लिक डोमेन में सरकार भी ये चाहती है कि जो आपका इनकम है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से खर्च किया जाए, तो इसकी बातें क्यों नहीं हो रही है? वो तो आपके फेवर में है। कौन सी चीज आप हल्ला हंगामा कर रहे हैं और आप हिसाब नहीं देना चाहते, आप फलाही काम नहीं करना चाहते, आप यतीमों का जो हक है वो नहीं देना चाहते, आप विधवाओं का हक नहीं देना चाहते, आप मिस्कीनों का हक देना नहीं चाहते। आप पहले जो आपका फर्ज है वो निभाइए। जिस वफ़ स्टेट का इनकम है, वफ़नामे के हिसाब से, कानून के हिसाब से खर्च कीजिए, उसके बाद इन सारी बातों पे बातें होंगी। आपकी बातों से 2 सवाल मेरे ज़हन में आए। एक तो पहला मैं ये पूछना चाहूँगा
कि लोगों का कहना है कि कई प्रॉपर्टी ऐसी है 200 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, ऐसे हमारे पास कोई कागज़ नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कैसे वक़्फ़ में साबित कर सकते हैं और उसको रजिस्टर्ड कर सकते देखिए ये अगर कोई साहब ये बोल रहे हैं, हैं? तो उनको जानकारी नहीं है इन चीज़ों की, उनको रेवेन्यू की जानकारी नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। ऐसी ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं हो सकती है जिसका कोई पेपर नहीं हो। हिंदुस्तान में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जिसका पेपर नहीं हो। प्रॉपर्टी कहाँ है, वो नक्शे से साबित होती है, उसका नक्शा है, गवर्नमेंट ने उसकी माफ़ी कराई है। इसका बिहार की जब बात करेंगे, तो बिहार में सर्वे ऑफिस, नक्शा ऑफिस है। अगर देहात में प्रॉपर्टी है, तो उसको थाना नंबर से निकालिए, और शहर में प्रॉपर्टी तो सीट नंबर से निकालिए। उसका रजिस्टर 2 है, उसका खतियान है, उसका रजिस्टर डी है। कैसे इस तरह की बातें बोलते हैं? इस तरह के सवाल का कोई जवाब नहीं है। और आप 5 धुर ज़मीन रखते हैं, तो उसका 200 साल से संभाल के रखे हुए, गलती किसकी है? ये आपकी है या सरकार की गलती है? आप अपनी जवाबदेही को निभाना नहीं चाहते। ये आप बताइए कि दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से? जिस प्रॉपर्टी पर मस्जिद हो, मम्बारे हो, दरगाह हो, उसको आज के डेट में निकालने में आपको क्या दिक्कत है? 100% पेपर है। अगर जिन लोगों को तरीका नहीं मालूम है, उन लोगों को हम चाहते हैं कि आपस में बैठ के बात करें, और जो इस तरह के लोग हैं, उनकी लगातार काउंसलिंग होनी चाहिए, और बिना वजह समाज में इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए जिससे डिस्प्यूट पैदा हो। एक लास्ट सवाल लेना चाहूँगा कि इसका रीज़न क्या? हू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? कि मामला गया सरकार की नज़र में, फिर उसके ऊपर कानून लाना पड़ा। इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्यों इंटरफियर करना पड़ा सरकार को? नहीं, 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 नहीं। ये इस तरह के सवालों का मतलब नहीं है। आपको बताएँ कि सरकार ने ही कानून बनाया 1954 में। सरकार ने ही कानून बनाया 1974 में। दोबारा सरकार छेड़छाड़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो तो नहीं, कानून नहीं बन गया और था वक़्फ़ एक मर्तबा के वक़्फ़ है और नहीं, नहीं, उसमें नहीं, लगातार ज़रूरत पड़ती है कानून में। हुँ, लगातार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कानून में लगातार तब्दीलियाँ होती है, बेहतर से बेहतर चीज़ों को करने के लिए। आप इस बताइए, बार जो तब्दीलियाँ की गई वो बेहतर हो गई हैं। ये आप उसको समझने, उस पर डिबेट होना चाहिए ना, हुँ, कि क्या उस पर आप हम यकीन के साथ कहते हैं कि पहले आप उस एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है, हुँ, आप उसको पढ़ें, हुँ, और पढ़ कर के बात करें। 99% लोग उसको पढ़ते नहीं हैं और समझते नहीं हैं, और अपने तरफ से मैनिपुलेट की हुई बातों को कहते हैं। मेरा ये कहना है कि उस पे डिबेट होना चाहिए, उसके लीगल एक्सपर्ट हैं, हुँ, उस पे बात होनी चाहिए, उसमें क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। सिर्फ अगर मान लिया जाए कि कांग्रेस ने जो कराया, हुँ, वो बेहतर था, और हुँ, एनडीए ने जो करा दिया वो खराब है। हुँ, ये सोच को बदलना चाहिए। कांग्रेस ने जो बेहतर कराया, वो बेहतर है। एनडीए ने जो बेहतर कराया, वो बेहतर है। अगर दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से, अगर कोई चीज़ आपको जमहूरियत में लीगल तौर पे बेहतर नहीं है, तो उसके लिए लीगल प्रोसेस है, सामाजिक तौर तरीका है। जमहूरियत में जो आपको तरीके दिए गए हैं, उस पे अमल कीजिए। आप इस बात को कहिएगा, तो ये कौन मानने के लिए तैयार होगा? हुँ, आप बताइए कि कांग्रेस के और राजद के शासनकाल में बिहार में वोट का क्या हाल था? सैलरी मिलती थी क्या किसी को? हुँ, तो ये बेहतर चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती है। राजद के शासन काल में आपके कैबिनेट मंत्री को, अल्पसंख्यक कल्याण को, इस तरह का चेंबर नहीं मिलता था। बैरक नंबर 13 में चलता था। हुँ, तो चीज़ों को इस नज़रिए से जब आप देखिएगा ना, तो समाज में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, और तरह-तरह की बात होगी। आपको क्या लगता है कि इसी शासन काल में ना, नीतीश कुमार जी के शासनकाल, वक़्फ़ की प्रॉपर्टी पर 50-50 करोड़ रुपया की लागत से बिल्डिंगें बन रही हैं, हुँ, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बन रहा है, 56 हॉस्टल बने, हुँ, मल्टीपर्पज़ बिल्डिंगें बन रही हैं। तो इसकी इसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? वो आपकी जो मिल्ली अदारे हैं, दीनी अदारे हैं, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? हुँ। नीतीश कुमार किस खानकाह में, नीतीश कुमार के शासनकाल में पैसा नहीं लगा, उसकी बात आप नहीं करते हैं। सूफी रिसर्च सेंटर की बात आप नहीं करते हैं। ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ों पे हमें कुछ नहीं करना है। हमको जो छोटी-सी ज़िम्मेदारी मिली है, अपनी ज़िम्मेदारी को हम बेहतर से बेहतर दीनी एतबार से और दुनियावी एतबार से पूरी मुस्तैदी के साथ इसको निभाएँगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि ये हमारी जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से इस तरह की गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। कोई चीज़ नई नहीं है और सिस्टम तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।